हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोगों को इस जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में जागरूक करने के मकसद से। वैसे आजकल लोगों में कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है खराब खान पान और तनावपूर्ण जीवन शैली की वजह से। और इस कैंसर दिवस के मौके पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि देश में 2045 तक बढ़ सकते हैं 10 लाख कैंसर के मामले हैं, लेकिन समय पर अगर जांच की जाए तो जीवन सुरक्षित हो सकता है। वैसे दोस्तों, कैंसर दिवस के मौके पर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, कैंसर की गंभीर बीमारी पर अब भारत का स्वदेशी प्रहार देखने को मिलेगा। जारी हुई पहली नेशनल गाइडलाइन अब विदेशी नहीं बल्कि भारतीय प्रोटोकॉल से होगा कैंसर का इलाज। जी हाँ, कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से फेफड़ों के कैंसर यानी लंग्स कैंसर के इलाज और उपशमन के लिए भारत की पहली स्वदेशी साक्ष्य आधारित गाइडलाइन जारी की है। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में जारी इन दिशा निर्देशों के मुताबिक अब देश भर में कैंसर का उपचार एक स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप किया जाएगा और देश भर के सभी अस्पतालों को इस गाइडलाइंस का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। सरकार का कहना है कि ये किसी विदेशी मॉडल की नकल नहीं बल्कि भारत अब कैंसर के इलाज में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट के अपडेट देखिए दोस्तों। आज से राजस्थान में राशन दुकानों के तराजू का किया जाएगा सत्यापन। 4 फरवरी से एक अभियान शुरू होने जा रहा। राजस्थान के खाद्य मंत्री बोले कि राशन की दुकानों के तौल में गड़बड़ी या कटौती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अभियान के अंतर्गत सभी राशन दुकानों पर पोस्ट मशीनों की चेकिंग होगी। अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होगी आज 4 फरवरी को। देखते हैं क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के संबल में विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियां पूरी हुई। आज 4 फरवरी को इसका आयोजन होगा। वहीं राजस्थान के सांचौर में 4 फरवरी को किसानों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट के लिए भी एक अपडेट है, आज यूजीसी नेट के रिजल्ट भी घोषित हो सकते हैं। एनटीए की तरफ से टेंटेटिव डेट्स जारी किए गए, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं उम्मीदवार। और राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारी एकजुट होंगे। 4 फरवरी को निकालेंगे विरोध मार्च भी। वहीं निसान की नई कार टेक्टोन भी आज 4 फरवरी को लॉन्च होने जा रही है। और निवेशकों के लिए भी खबर है, 4 फरवरी से खुलने वाला है HDFC निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड, जिसमें शुरुआती 100 रुपए से भी आप निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत और अमेरिका दोनों देश व्यापारिक डील पर जल्द ही जारी करेंगे ज्वाइंट स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पहले कदम के तहत आखिरकार अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर 18% ही कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। जिस देश पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर चुके हैं वहां के राष्ट्रपति को भी अरेस्ट करके और अब वहां वेनेजुएला में तेल निकाल रहे हैं और अब ट्रंप का कहना कि भारत भी यहीं से तेल खरीदेगा। वैसे भारत अमेरिका की ट्रेड डील में और क्या क्या फैसले लिए गए इसका आज ज्वाइंट स्टेटमेंट जब जारी होगा तो पता चल जाएगा। अमेरिकी ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का पहला बयान भी देखने को मिला। सरकार का कहना कि इससे इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि दोस्ती का मान रखा। वैसे दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल होने के बाद अब सस्ते होंगे राशन से लेकर आईफोन, लैपटॉप तक भी, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर आगे कुछ और बड़े अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, इस अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल गांधी भी बोले कि अमेरिका की इस ट्रेड डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेशर है। उन्होंने आपका खून पसीना बेचा। पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने से रोका गया। बीते दिन सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन ये हंगामा हुआ क्योंकि जब राहुल गांधी ने नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को रोक दिया। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद भी निलंबित किए गए और पार्लियामेंट में एक और ये मोमेंट भी देखने को मिला। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखकर संसद पहुंचे। कांग्रेस सांसद से स्पीकर बोले कि मुझे यार न कहें। बीते दिन संसद में ये कुछ बड़े मोमेंट्स देखने को मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। हरियाणा राज्य के मजदूर संगठनों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होंगे और केंद्रीय मजदूर संगठनों और कर्मचारी संघों ने 12 तारीख को ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें मजदूर, कर्मचारी यूनियनें और आम जनता से भी भागीदारी की अपील की गई है। वैसे अभी एक दिन पहले गिग वर्कर्स ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, कार्य बंद रखा। आईडी ब्लॉक और 24 घंटे ट्रैकिंग, इन मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी गिग वर्कर्स का गुस्सा फूटा और सरकार से गिग वर्कर्स को भी श्रमिक का दर्जा देने की मांग की गई है। ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और कैब कंपनियों के खिलाफ गिग वर्कर्स ने यह विरोध प्रदर्शन किया ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, WHO की बताई मात्रा से 3 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं भारतीय लोग। ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के जो लोग बाग खाने पीने में नमक ज्यादा खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा सोल्टी खाना खाते हैं, तो ज्यादा नमक की वजह से कई बीमारियां बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि भारतीय लोग रोजाना औसतन 8 से 11 ग्राम नमक खाते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह बढ़ती है। हृदय रोगों का जोखिम भी बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जो प्रतिदिन नमक खाने के लिए आंकड़ा सेट कर रखा, तो भारतीय लोगों में ये लेवल काफी ज्यादा है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया।
यहाँ तक कि राज्यसभा में सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, DRDO ने नई तकनीक का सफल टेस्ट किया और इस नई टेक्नोलॉजी से लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी। उड़ीसा राज्य में DRDO ने यह SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया और इससे भारत की डिफेंस पावर बढ़ेगी, भारत के वेपन्स और भी ज्यादा सटीक और ताकतवर होंगे। ये देख सकते हैं आप SFDR तकनीक क्या है। और वैसे इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, भारतीय सेना के लिए अब देश में ही बनेंगे हेलीकॉप्टर। अडानी ग्रुप ने इटली की एक दिग्गज एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप साझेदारी की है, जिसके तहत भारत में ही ये सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में 9.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी कृमि मुक्ति दवा। 10 तारीख से ही ये विशेष अभियान आयोजित होने जा रहा है। इस मौके पर 1 साल से लेकर 19 साल तक के आयु के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एक बड़ा फैसला लिया। अभी जो ईरान में तनाव संकट चल रहा, इसके चलते 28 फरवरी तक ईरान से जुड़ी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी हैं, ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों की। चलिए बड़ा अपडेट देखिए, प्राइवेसी का सम्मान करो या फिर हमारा देश ही छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा कंपनी और व्हाट्सएप को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट बोला कि मेटा और व्हाट्सएप या तो भारत का कानून माने या हमारा देश छोड़ दें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भारतीय लोगों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। मेटा कंपनी जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनकी पेरेंट कंपनी है, उसने अपने जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो बीते दिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेटा कंपनी को फटकार भी लगाई है। चलिए अगली खबर देखिए, मणिपुर राज्य में आखिरकार युमनाम खेमचंद होंगे अब राज्य के 13वें मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को मणिपुर में खत्म हो रहा, अब वापस राज्य सरकार के नेतृत्व में मणिपुर संचालित होगा। और सोने के भाव पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि 75 दिन में 3,35,000 के पार पहुंच जाएगा सोना। जेपी मॉर्गन की तरफ से बड़ा दावा किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 800 टन गोल्ड खरीदेंगे और दुनिया के केंद्रीय बैंक। यही वजह कि गोल्ड की प्राइस में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जेपी मॉर्गन ने इस साल 2026 तक सोने का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $6,300 प्रति औंस रखा है। वैसे अभी आपको पता होगा 2-3 दिन से तो गोल्ड सिल्वर में यानी सोने चांदी में बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों बीते दिन फिर से तेजी देखने को मिली। देखिए आप 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमत फिर से 32 से 34,000 रुपए तक बढ़ी और अभी चांदी का भाव वापस 2,68,000 प्रति किलो पहुंच चुका है। जबकि पहले चांदी 4 लाख तक पहुंच गई थी, तो उसके बाद वापस गिरी 2,40,000 तक आ गई थी और बीते दिन चांदी में फिर से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोने की बात करें तो सोने का भाव भी अभी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,52,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टैक्स नियमों में भी बड़ा बदलाव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में इस योजना पर टैक्स रूल्स को लेकर बात करते हुए कहा कि अब SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स से तभी छूट मिलेगी जब उन्होंने RBI के SGB इश्यू में निवेश किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने SBG योजना में निवेश स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया है तो फिर आपको मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना ही होगा। वैसे SGB पर पुराना अब तक का टैक्स का नियम क्या था देख सकते हैं आप, लेकिन इस रूल्स में अब ये बदलाव किया गया जिससे कि इन्वेस्टर्स पर असर पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पहली बार 83 हिमालयी चोटियां सभी के लिए खुली। भारतीयों के लिए यहाँ फीस बिल्कुल 0 रहेगी। विदेशियों को 80,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब विदेश से 75,000 रुपए तक का सामान आप ड्यूटी फ्री ला सकेंगे, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ज्वेलरी और लैपटॉप के भी नियम बदले हैं और फ्लाइट से सफर करके आने दौरान नए बैगेज रूल्स भी लागू किए सरकार ने। देख सकते हैं आप किन लोगों को कितनी छूट मिलेगी, जो भारतीय निवासी हैं या भारतीय मूल के पर्यटक हैं। इसी तरह से अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग नियम तय किए हैं सरकार ने। ज्वेलरी को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब वजन के आधार पर होगा फैसला और कुछ जरूरी सामानों की कैटेगरी में भी बदलाव किया है। वहीं ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस पर भी 7.5 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। अभी हाल ही में जो बजट जारी किया सरकार ने, इस बजट के बाद अब ये नए नियम भी लागू हो चुके हैं विदेशों से सामान लाने के लिए, है ना। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, देश के मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राना की बेटी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर पर मुकदमा भी दर्ज किया। देखिए इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी इनकी बेटी के साथ ससुराल वाले डर नहीं रहे और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं तो एक सावधानी बड़ी खबर आ रही है। देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश भोपाल में मोबाइल गेम का खौफनाक अंजाम देखने को मिला। 14 वर्षीय छात्र ने कमरे में मफलर से फंदा डाल करके खुद की जान ले ली और इस घटना में अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस गेम की वजह से बच्चे ने ये कदम उठाया। ये गेम कुछ सालों पहले आपको पता होगा काफी चर्चा में रहा था। मोबाइल गेमिंग की लत के शिकार स्टूडेंट ने ये फांसी लगा ली। 8वीं क्लास में पढ़ता था, परिवार का इकलौता बेटा था। टास्क पूरा करने का शक है। कई ऐसे गेम होते हैं ना जिसमें टास्क दिया जाता है बच्चों को, तो इसे ध्यान रखिए दोस्तों। आपके बच्चे फोन पर कौन सा गेम खेलते हैं, क्या करते, क्या चलाते, क्या देखते हैं, माता पिता को पता होना चाहिए, है ना। एक और बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख हारा ठेकेदार, तो फिर उसने भी जान दे दी। भोपाल का ही ये मामला है, घर में ही फांसी लगाई और नोट में लिख दिया कि लोगों से उधार लेकर खेला था। तो बड़े लोग भी सावधान रहे ऐसे गेम वगैरह के चक्कर में। वैसे बच्चों के लिए मोबाइल फोन बहुत ज्यादा
खतरनाक है स्क्रीन टाइम। ये मुद्दा देश के सदन में भी उठा। बच्चों को बीमार बना रहा स्मार्टफोन, राज्यसभा में उठी कानूनी चेतावनी देने की मांग भी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और ये मामला सदन में उठाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में 5 साल के बच्चे को मां के हाथ से छीन ले गया गुलदार। मसाल और टॉर्च की रोशनी में खोजबीन अभियान भी शुरू हुआ। रुद्रप्रयाग से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का भी गठन किया गया। मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ये नया सिस्टम लागू करने जा रही है। और खबर आ रही दोस्तों की मध्य प्रदेश में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट से पूर्व ये अहम संकेत भी दिया। और वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने 3451 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए अच्छी खबर देखिए। जम्मू में अगर आप भी घूमने जाते हो तो स्वर्ण जड़ित प्राचीन गुफा के द्वार खुल चुके हैं। अब आराम से हो रहे हैं माता के दर्शन। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने एक और अल्टीमेटम दिया। कहा कि गड़ी और गहनों के लिए अवैध क्वार्ट्ज खनन पर तुरंत रोक लगाएं। हाथियों के लिए भी खतरा है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चैट जीपीटी बनाने वाली ओपनएआई कंपनी ने लॉन्च किया कोडेक्स मेक ओएस ऐप। अब एक साथ कई एआई एजेंट संभाल सकेंगे कोडिंग का काम। तो जो कोडर है, डेवलपर है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल लॉन्च किया जीपीटी ने। वहीं खबर है झारखंड के देवघर में 8 फरवरी को खुलेगा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर। इसके डेवलपमेंट से 2 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं रेलवे की तरफ से भी एक नया नियम लागू कर दिया है। ट्रेन अब 2 हिस्सों में बटी तो गेटमैन अब नहीं दिखाएंगे लाल झंडी। रेलवे ने संकेतों के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। अब इस तरह की सिचुएशन में लाल झंडी नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि दिन में हरी झंडी और रात में सिर्फ सफेद टॉर्च से संकेत दिए जाएंगे। गेटमैन सीटी बजाकर भी चालक दल को सूचित करेंगे। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस संबंध में सभी जोन को ये नए निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि एक समान सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाई जा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी। आने वाले होली दिवाली त्योहारों पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे? तो राशन कार्ड धारकों को एक सिलेंडर की कीमत 853 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि पाइपलाइन गैस उपभोक्ताओं को भी मिलेगी ये सुविधा। और नक्सलवाद पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 2019 से लेकर अब तक हमारे देश में 7400 माओवादी यानी नक्सली गिरफ्तार हुए। 5000 से ज्यादा ने तो आत्मसमर्पण भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने कुछ सख्त नए नियम लागू किए। अब देना होगा भारी जुर्माना। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इन नियमों को लेकर संकेत दिया, जिसके तहत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब रिपोर्टिंग में लापरवाही या गलत जानकारी देने पर जुर्माना और रोजाना पेनल्टी लगेगी। ये देखिए क्या है नए नियम। तो नए नियमों के तहत अब अगर कोई भी निवेशक संस्था या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, उन सभी को सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, वरना 200 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा और गलत जानकारी देने पर 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसा चलिए दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होते ही भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स निफ्टी में 2.5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। बाजार में चौतरफा तेजी रही है। मार्केट शुरुआती कारोबार में बीते दिन 3200 अंक और निफ्टी 1200 अंक तक उछला। डे एंड पर भी सेंसेक्स 2073 अंक बढ़कर 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 639 पर रहा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ घटा दिया है तो इसका मार्केट पर असर देखने को मिला। अडानी के शेयर भी 11% तक चढ़े हैं, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा भी काफी बड़ा 97 गुना बढ़कर 5,627 करोड़ पहुंचा और अडानी पोर्ट्स का मुनाफा भी तीसरी तिमाही में 21% तक बढ़ा है। तो इन्हीं अच्छे नतीजों का असर दिखा अडानी के शेयर पर भी। और ये जो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो रही है, दोनों देश आज इसका ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। और भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारतीय रुपये में भी 1% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इस डील के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 90.2 के स्तर पर ओपन हुआ। एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 129 पैसे मजबूत हुआ इंडियन रुपीस और अभी 90.2 पर आ चुका है, जो कि 3 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वरना पिछले साल 2025 में तो भारतीय रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो गया था। लेकिन इस डील का इंडिया की करेंसी पर भी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है ना। इस डील से करेंसी मार्केट में मानो हलचल सी आ गई। रुपये की इतनी अच्छी मजबूती हुई। और एक बड़ी खबर तो ये देखिए दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच हुई इस डील पर एक खुद अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आ रहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो समझौता हुआ था ना, उस वजह से अमेरिका पर दबाव पड़ा और यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ में कटौती की। विपक्ष का कहना है कि भारत अमेरिका टैरिफ समझौते पर देखिए बसपा सुप्रीमो ने कहा संसद में केंद्र सरकार पूरी जानकारी दे इस समझौते की। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। तो वहीं इस समझौते पर कुछ और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एनएससी के सीईओ बोले कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर और फॉरेक्स इनफ्लो भी बढ़ेगा। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत अमेरिका के इस ट्रेड डील को ऐतिहासिक कदम बताया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। और वहीं एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका के साथ इस समझौते से भारत के हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी बड़ी छलांग मिलेगी। अमेरिकी ट्रेड डील से निवेश और रोजगार भी बढ़ेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस कंपनी ने खरीदी ऑस्कर जीतने वाली
कंपनी की हिस्सेदारी सीखिया एंटरटेनमेंट के साथ 50.1% हिस्सेदारी के लिए 150 करोड़ में डील की है। तो ये कुछ मार्केट के अपडेट्स चल रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में बारिश की वजह से फिर बढ़ेगी ठंड। द्रास में तो तापमान -15 डिग्री चल रहा। पहाड़ों पर जो बर्फबारी जारी है उसका असर दिख रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी चल रही है। रोहतांग, भरमौर में 6 इंच तक बर्फ गिरी। जम्मू के गुलमर्ग में तापमान -8 डिग्री चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए आप, आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक तो किसान की झोंपड़ी के ऊपर बिजली गिरी जिससे किसान जिंदा जल गया। MP के ग्वालियर, मंदसौर में ओले भी गिरे। 8 जिलों में बारिश हुई। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें भी लेट रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में ये मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजस्थान में दोस्तों आज भी बारिश की चेतावनी है कुछ जिलों में। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अभी भी मौसम विभाग ने 7 जिलों में राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में भी कोहरे के बीच अब बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले 48 घंटों में बूंदाबांदी की संभावना है। 10 फरवरी तक बिहार में ठंड कम होगी। इधर देखिए, पंजाब के 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। आज से ही पंजाब में 9 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 5-6 तारीख को तेज हवाएं भी चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, अटल टनल में एवलांच गिरा। एक गाड़ी बाल बाल बची। किन्नौर व लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की भी चेतावनी है। हिमाचल के शिमला में भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई। प्रदेश भर में बारिश की संभावना। उधम सिंह नगर में कोहरा और 3 जिलों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सर्दियों की सामान्य ठंड अब खत्म हुई। अब आगे गर्म दिन और तापमान बढ़ने लगेगा। और राजधानी दिल्ली में फरवरी की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ हुई है, तो अब धीरे धीरे मौसम में सुधार की संभावना है। इस बीच और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप, आज और कल 4-5 फरवरी को कई राज्यों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में भारी बारिश की भी चेतावनी है। कल 5 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बाकी और भी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कोहरा, शीतलहर और बारिश का माहौल देखने को मिलेगा ना। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर, मध्य प्रदेश से किराए पर EVM लेकर होंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव। दोनों राज्यों के बीच MOU साइन हुआ है। वैसे तो इस बार राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव में मतदान EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया है, लेकिन राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मध्य प्रदेश से 30,000 EVM मशीनें किराए पर मंगवाई जाएगी। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल परिवहन विभाग की बस खाई में गिर गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हुआ यह हादसा, कई लोग घायल हो गए। नेरवा से पांवटा जा रही थी ये बस। उत्तराखंड के देहरादून में तकरीबन 100 मीटर गहरी खाई में बस गिरी। 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 की हालत गंभीर है और 4 तो ऑन द स्पॉट मारे गए। और एक बड़ी खबर देखिए, अंधविश्वास में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। झारखंड के पलामू का यह मामला है। और वहीं खेल जगत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जिन्हें बैट पकड़ना भी नहीं आता वे लोग क्रिकेट संघों में हैं। खेलों की पहचान सिर्फ खिलाड़ियों से होती है। महाराष्ट्र एसोसिएशन चुनाव पर रोक हटाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं दोस्तों, क्रिकेट के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 73 बदलाव किए गए हैं क्रिकेट के नियमों में। अब टेस्ट मैचों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। इस साल अक्टूबर 2026 से ही लागू होंगे ये न्यू रूल्स। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रूल्स में बदलाव किए गए MCC की तरफ से, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के मामले में एक और बच्चे की मौत हो गई। 25वीं मौत हुई। 4 महीने से नागपुर एम्स में भर्ती मासूम हर्ष ने भी दम तोड़ा। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों। इस महीने फरवरी में 14 से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। सैमसंग प्रीमियम गैलेक्सी S26 सीरीज लाएगी। वीवो, रियलमी और पोको जैसे ब्रांड भी पेश करेंगे अपने नए फोन। अच्छा, वैसे रियलमी के तो फोन भी महंगे हो चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है कि रियलमी P4 सीरीज के स्मार्टफोन 4,000 रुपए तक महंगे हुए हैं। अब इनकी कीमत 20,999 से शुरू होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही मोबाइल फोन यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स को लेकर कि देश में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या में 8% तक का इजाफा हुआ है। शहरों की तुलना में गाँव में 4 गुना तक बढ़े हैं इंटरनेट यूज करने वाले उपयोगकर्ता, वरना पिछले कुछ सालों की ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, आईपैक रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब बोइंग 787 प्लेन की उड़ान पर पाबंदी लगाई गई। एयर इंडिया के विमान में फिर फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी देखी गई, तो उसके बाद अब इस उड़ान पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदला जाएगा। स्विच मैन्युफैक्चरर को भेजा जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि बिजनेस के लिए लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या बीते 5 साल में दुगनी हो गई है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये अच्छे संकेत बताती है रिपोर्ट। और वहीं खबर है दोस्तों, स्पेस एक्स और XAI दोनों कंपनियों का मर्जर कर दिया है। अब ये
कंपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। इलोन मस्क अंतरिक्ष से चलाएंगे AI, 10 लाख डेटा सेंटर सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। स्पेसएक्स के साथ मिलकर ये प्लान किया है इलोन मस्क ने। और एक बड़ी भावुक कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की यह घटना है। आंगनबाड़ी के बच्चों को मधुमक्खियों से बचाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने अपनी खुद की जान दे दी। मध्य प्रदेश के नीमच का यह मामला है, जब आंगनबाड़ी केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। पास में एक मधुमक्खियों का छत्ता था, तो वहां से उड़ गई थी मधुमक्खियां अचानक से, जो बच्चों पर हमला करने लगी। तो खाना बनाने वाली वहां जो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थी, कंचन बाई इनका नाम है, ये मधुमक्खियों के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को पहले तिरपाल और दरी में लपेटा और फिर अंदर कमरे में भेज दिया। लेकिन इतनी देर में खुद कंचन बाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, तो फिर गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मामला नीमच जिले का है, बड़ा ही भावुक कर देने वाला मामला है वाकई में। इन्होंने अपनी ड्यूटी कर्तव्य परायणता के लिए खुद की जान दे दी, लेकिन बच्चों को बचा लिया। जरूर MP सरकार को इनके परिवार को सहायता राशि देनी चाहिए, ताकि इनके परिवार को आर्थिक मदद हो सके। ऐसे मुद्दों को सभी मीडिया न्यूज चैनल्स को उठाना चाहिए, राइट, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाजें पहुंचे और इनके परिवारों को सहायता मिल पाए। तभी तो मैं तो DLS न्यूज चैनल पर आए दिन इस तरह की समाज से जुड़ी खबरें आपको बताता रहता हूँ। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश के सागर में एक मंदिर बन रहा, 101 करोड़ का रविदास मंदिर। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसको बिल्कुल लोहा और स्टील के बिना बनाया गया। इसका एक ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा। 5000 साल टिकने वाला पत्थर का इस्तेमाल किया इसमें, क्योंकि लोहे स्टील पर तो जंग लग जाती है, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो मेड बाय नेचर होता है। जब शिवराज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, PM मोदी ने भूमि पूजन किया था। इसका अभी 90% काम पूरा हो चुका है। तो MP में ये भी एक बड़ा टूरिज्म हब बन जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया इलाके में ये बन रहा भव्य मंदिर है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। विदेश में पैदा हुए भारतीय नागरिक भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और वोटर्स को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं दोस्तों नकली दूध पर एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में जयपुर समेत 3 जिलों में रोजाना 80,000 लीटर मिलावटी दूध की सप्लाई हो रही है। फैक्ट्री में कास्टिक सोडा मिला करके दूध को फ्रेश रखा जा रहा है। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ढेर सारा केमिकल भी जब्त हुआ है। राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने मिलावटी दूध बनाने वाली ये बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से अजमेर, टोंक और जयपुर में रोजाना करीब 80,000 लीटर मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा है। देखिए आप, फिर लोग बीमार नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, तो क्या होगा जरा सोचिए आप। इतना ही नहीं, सोयाबीन ऑयल और वनस्पति घी से भरे टीन के डिब्बे भी मौके से बरामद किए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। होने जा रहा बहुत बड़ा बदलाव। फरियादियों से सर कहकर बात करेगी अब यूपी पुलिस। कुर्सी पर बैठाकर सुनी जाएगी हर बात। पुलिस थाने में अब अगर कोई भी कंप्लेन लेकर आता है, तो अब कोई भी पुलिसकर्मी तू तड़ाक नहीं करेगा, बल्कि सबको सर कहा जाएगा। आइए बैठिए सर, क्या बात है। यूपी पुलिस में ये सम्मानजनक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। संसद में टूटी मर्यादा। लोकसभा स्पीकर के आसन की ओर कागज उछालने वाले 8 सांसद निलंबित किए गए और सदन की कार्यवाही भी आज तक के लिए स्थगित हुई। बीते दिन संसदीय मर्यादा तार-तार देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया सदन में। वहीं खबर देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाए, हर परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे, गोवा में बोले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का अनूठा फैसला। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 रिटायर्ड जज बने एडहॉक न्यायाधीश। वहीं खबर देखिए, असम के जंगलों से घुसकर पहुंचे थे उड़ीसा राज्य में। 2 साल तक अब चक्की पीसेंगे 9 बांग्लादेशी। कोर्ट ने सुनाई सजा। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे ये बांग्लादेशी लोग, अब इन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। कैसे 2 रुपए की गोली 21 रुपए में बेचकर 600 से 1100% तक मुनाफा वसूल रही है कई सारी फार्मा कंपनियां। महिला सांसद ने सदन में ये सवाल भी उठाए। मेडिकल इंडस्ट्री में कई गोलियां दवाइयां बनाने वाली कंपनियां इतना बड़ा मार्जिन रखती हैं, देखिए जरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, आधार और डिजिटल पेमेंट से भारत में करप्शन रुका, पाकिस्तान भी इससे सीख ले। ये कहना है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बोला कि आपको भारत से सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तानी PM से वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बोले कि कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए सिस्टम रोडमैप तैयार करना पड़ता है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि सिंगापुर पर्यटन में भारत का बड़ा जलवा देखने को मिला। पिछले साल 2025 में 12 लाख से ज्यादा भारतीय लोग सिंगापुर पहुंचे। इससे वहां के पर्यटन राजस्व में 5% तक का उछाल देखने को मिला। वहीं खबर है, अमेरिकी नागरिकों ने 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध को भी दी चुनौती। विदेश विभाग और मार्को रूबियो पर न्यूयॉर्क में मुकदमा लगाया गया। जो हाल ही में अमेरिकी सरकार ने 75 देशों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो खुद अमेरिका के ही सरकार के इस फैसले का वहीं की जनता के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर है, अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा था ये ड्रोन। ईरान 1000 ड्रोन तैयार करने का दावा कर चुका है। खबर आ रही कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बावजूद भी रूस को ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं है। रूस का कहना कि भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा अभी तक, हम ट्रंप के बयान का मतलब समझ रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बोले कि ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है, अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है, चीन सस्ता माल डंप करता है। और एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए एप्स्टीन फाइल्स का रूसी कनेक्शन भी सामने आया।
1000 बार लिया गया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम। दुनिया के सबसे बड़े हनी ट्रैप को लेकर ये एक और बड़ा दावा किया जा रहा। और वहीं नॉर्वे की राजकुमारी का भी एप्स्टीन फाइल्स में 1000 बार नाम देखने को मिला। यौन अपराधी भेजता था फ्लर्टी मैसेज, लिखा था मैं पत्नी की तलाश में हूँ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज कैंसर दिवस के मौके पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आ रही कि देश में 2045 तक हर साल 24,50,000 से भी ज्यादा होंगे कैंसर के नए मरीज। इलाज नहीं रोकथाम पर जोर देना जरूरी है क्योंकि भारत कैंसर के रूप में ग्लोबल संकट बनता जा रहा है। और खबर है राजधानी दिल्ली में रेल नेटवर्क को 2711 करोड़ का बूस्टअप मिला इस बार के बजट में। वहीं देखिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब आवासीय कॉलोनियों में खुलेंगे नर्सिंग होम, घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर है कुलदीप सेंगर की याचिका पर रोजाना सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने तय की थी 10 साल की सजा। और बड़ी खबर आ रही, भारत नेपाल सीमा पर जाली नोट तस्करी का एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। बिहार का सीतामढ़ी इलाका यहाँ के लिए डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, तो नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहे दोस्तों, खास करके इस इलाकों के आसपास के लोग। और बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, 2585 रुपए प्रति क्विंटल होगी अब गेहूं की खरीदारी। 1 मार्च से 134 क्रय केंद्रों पर होगी खरीदारी। यूपी से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर स्थापित होगी IT इनेबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला। 4 जिलों में जल्दी इसकी शुरुआत होने जा रही है। और यूपी सीतापुर में जाली प्रपत्रों के सहारे नौकरी करते पाए गए थे 24 शिक्षक, 6 महीने के अंदर बर्खास्त करने का निर्देश भी दिया। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार हुआ। 8033 स्ट्रॉन्ग रूमों की 24 घंटे तक निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में इस बार ये सख्त पाबंदियां आपको देखने को मिलेगी। और खबर है उत्तर प्रदेश में पंचायतों को भी 83,000 करोड़ रुपए और नगर निकायों को भी 33,500 करोड़ की सौगात मिली। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। ये नया बजट जारी किया गया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में साइकिल टू सिल्क की यात्रा दिखाएगा रेशम उद्योग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी। राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ। और खबर है उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने ही जिले में मिलेगा रोजगार। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने का आदेश दिया है सीएम योगी ने। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। सस्ते मकान और 5 नए एक्सप्रेसवे देगी बिहार की नीतीश सरकार। विधानसभा में लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बीते दिन बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से बजट जारी किया। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार की थीम पर रहा था इस बार का ये बजट। और इस बार बिहार बजट में आम लोगों से जुड़ी 6 खास घोषणाएं देखने को मिली हैं। क्या क्या घोषणाएं रही, कुछ की पॉइंट्स तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बिहार बजट के कुछ और हाइलाइट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। बिहार के 20 जिलों में उद्योग के लिए 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। और वहीं दोस्तों बिहार में सड़कों का भी कायाकल्प यानी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सिंगल लेन से 2 लेन होगी सड़कें, 5 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। और बिहार गृह बजट में 51,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। SISF का भी गठन किया जाएगा राज्य में। अब सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मजबूत होगी। वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि नीतीश सरकार ने ऑनलाइन भी सुविधा शुरू कर दी है। किसान भाई लोग सिंपली ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री बना सकते हैं ना। और वहीं दोस्तों बिहार बजट 2026-27 में सहरसा एयरपोर्ट को भी बड़ी सौगात दी गई। यहाँ रनवे विस्तार के लिए 147 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। और बिहार के बक्सर में बेरोजगारों के लिए मुफ्त टूल किट योजना भी शुरू हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गेमर्स के लिए गुड न्यूज है, अब गेमिंग से चमकेगी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी। BGMI की तरफ से यह नया कैरियर मोड पेश किया गया है। और वहीं महिलाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं सावधान हो जाएं। मेनोपॉज के बाद बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। मेनोपॉज का मतलब है जब महिलाओं में मासिक धर्म खत्म हो जाता है प्राकृतिक रूप से 45 से 55 साल की आयु में, तो इस टाइम वुमेन्स में, माताओं बहनों में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, तो सावधान रहें। और एक बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर को 71 लाख कैश और 21 तोला सोना मिला। दहेज नहीं बल्कि दान वाले वीडियो पर बुरे फंसे अरुण पवार। बीते दिन सोशल मीडिया पर आपको अरुण पवार की ये सगाई का और टीका का वीडियो देखने को मिला होगा, तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अब उनको ट्रोल किया जा रहा है। हरियाणा गुरुग्राम के रहने वाले हैं ये यूट्यूबर। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, म्यांमार में आए महाविनाशकारी भूकंप से हिला कोलकाता भी। 200 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में भी मची खलबली। म्यांमार में 6 की तीव्रता का यह बड़ा भूकंप देखने को मिला। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, फिल्म धुरंधर 2 का टीजर जारी हुआ। हाथ में बंदूक, बदला और जुनून के साथ दिखा रणवीर सिंह का नया अवतार। और चेक बाउंस केस में राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश भी दिया। वहीं सोनम वांगचुक को लेकर सरकार बोली कि वांगचुक बॉर्डर एरिया में लोगों को भड़का रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कहना है कि कोई चीनी व्यक्ति ऐसी बात करता तो समझ आता। और अगली खबर आ रही, भारतीय विरासत को मिली नई पहचान। 7.5 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां अब डिजिटली उपलब्ध हैं सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर। वैसे राजस्थान की विरासत पर विलुप्त होने पर एक खबर देखिए, कांवड़ कला के राजस्थान में सिर्फ 4 कारीगर बचे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही आर्ट जल्द ही खत्म हो जाएगी ऐसे तो ये। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, अधिकतर संबंध
सहमति से बनते हैं लड़का लड़कियों के बीच, फिर भी युवा अपराधी बन रहे हैं। तो ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग से यौन अपराध केस में रोमियो जूलियट का प्रावधान भी जरूरी है। वहीं देखिए, राजस्थान कोटा में किसानों ने 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली भी निकाली, फसलें खराब होने पर मुआवजे की मांग की और बुजुर्ग महिला के पेट से निकाली 18 किलो की गांठ। एमपी उज्जैन का ये मामला है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, पैसों की बारिश कराते तांत्रिक का एक वीडियो सामने आ रहा। अनुष्ठान का नाटक किया, बोला कि 2.5 लाख को 2.5 करोड़ बना दूंगा और फिर केस लेकर भागने लगा तो पीड़ितों ने पकड़कर पीटा। तो इस तरह के ढोंगी तांत्रिकों बाबाओं के झांसे में कभी ना फंसे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, अवैध संतान भी पिता से गुजारा भत्ता पाने का हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में बेसहारा और भटकने की स्थिति को रोकना है। एक पिता की याचिका खारिज कर दी है, जबकि ये मामला देखिए, वो बच्चा उस पिता का जैविक पुत्र भी नहीं था। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव। मंत्री ओपी राजभर बोले, बैलेट पेपर जिलों में पहुंच चुके हैं। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 32,679 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जून में 3 दिन होंगे लिखित एग्जाम। ये पूरा एग्जाम शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और वहीं आज की कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। एनसीईआरटी में 117 पदों पर भर्ती निकली। बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 462 वैकेंसी भी अवेलेबल है। ये कुछ और वैकेंसी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 292 पद बढ़े, 5000 पदों पर भर्ती को मिली अंतिम मंजूरी भी। टीचर्स की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि के लोगों को निवेश से फायदा मिलेगा और तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ कम करने के बाद अब कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया जा रहा अमेरिका का भारत पर, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।